एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भिक्षु रहते थे जिनका नाम आनंद था। वह सरल और सादा जीवन जीते थे और गांव के लोगों को धार्मिक शिक्षा देते थे। आनंद का स्वभाव बहुत ही शांत और धैर्यवान था और उनके उपदेशों ने कई लोगों को सही राह दिखाई थी। गांव के लोग आनंद को बहुत मानते थे और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे, लेकिन आनंद केवल उतना ही ग्रहण करते थे जितना उनके लिए आवश्यक था। उनका मानना था कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने आनंद के बारे में बहुत सुना था और उनसे मिलने की इच्छा जताई। व्यापारी ने आनंद से पूछा, महात्मा, आपने संसार के सभी सुखों को त्याग दिया है, क्या आपको कभी इस त्याग पर पछतावा नहीं होता? आनंद मुस्कुराए और बोले, प्रिय व्यापारी, सुख और दुख हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। बाहरी वस्तुएं हमें असली संतोष नहीं दे सकती। असली संतोष तो भीतर से आता है। मैंने त्याग इसलिए किया है ताकि मैं सच्चे सुख की खोज कर सकूं, जो बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। व्यापारी को आनंद की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि जो शांति और संतोष इस भिक्षु के चेहरे पर है, वह किसी भी बाहरी सुख से नहीं मिल सकती। व्यापारी ने अपने जीवन में भी सरलता और संतोष को अपनाने का निर्णय लिया। आनंद के उपदेश और उनका जीवन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गए। वह जीवन भर गांव के लोगों को सच्चे सुख का मार्ग दिखाते रहे और अंततः एक दिन ध्यान में लीन होकर इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके उपदेश और उनकी सादगी भरी जीवन शैली गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। इस प्रकार आनंद की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छुपा होता है। हमें अपने जीवन में संतोष और सरलता को अपनाना चाहिए ताकि हम भी सच्चे सुख का अनुभव कर सकें।